नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी 2023 में शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि, पारण और पौराणिक कथा क्या है और कुछ छोटे छोटे उपाय जिससे आसानी से हम करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि पाप मोचनी एकादशी होली, रंग पंचमी और नवरात्रि के मध्य आती है। वर्ष 2023 में पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जा रही है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाला एकादशी माना जाता है। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धि होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने चाहिए और संकल्प लेने से, व्रत के संकल्प लेने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत से मानसिक शांति मिलती है और पाप मोचनी एकादशी की कथा एवं महात्म का श्रवण पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है तथा इस दिन पूरे विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हुए उपवास रखते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत होते हैं और हर व्रत अपना अलग महत्व होता है। दरअसल पूरे साल भर में मनाए जाने वाले सभी एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय है। पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार। चैत्र कृष्ण एकादशी का प्रारंभ 17 मार्च 2023 शुक्रवार को 2:06 से होगा और पाप मोचनी एकादशी का समापन 18 मार्च 2023 शनिवार को 11:13 पर होगा। इसी कारण उदया तिथि को मानते हुए पाप मोचनी एकादशी 18 को रखा जाएगा, जो कि शनिवार का दिन है। और पाप मोचनी एकादशी का पारण कब है, व्रत तोड़ने का क्या समय है, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत तोड़ने का समय है 19 मार्च 2023 रविवार को 6:27 से लेकर 8:27 पर। 19 मार्च को द्वादशी का समापन है 8:07 पर। इसीलिए सही समय पर एकादशी का पारण करना जरूरी है। पूजा की विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें, उसमें आम या फिर अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और भगवान को पीले फूल और ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करके भोग लगाएं। फिर धूप दीप से विष्णु भगवान की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। इस बार व्रत का पारण बहुत जल्दी है, सुबह में ही है। अगर आप इतना सुबह ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाएंगे तो उनके निमित्त आप कुछ भोजन निकाल दीजिए और उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करिए पाप मोचनी एकादशी के
पारण के दिन। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी के कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। अप्सरा को देखकर युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन्न के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन्न ऋषि ने पुत्र को की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है और उसके सारे पाप से मुक्ति होना निश्चित है। और कोई इस व्रत का महत्व पढ़ता है या फिर सुनता है, उसके सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इस एकादशी का महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय जिससे समस्त इच्छा पूर्ति हो जाती है। हम सभी की इच्छा होती है कि हमें मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसके लिए पूजा पाठ और दान उपदान करते हैं। ज्योतिषियों की माने तो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए दान प्रदान करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपके पास गंगाजल हो तो एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर नहाए। एकादशी के दिन पितृ तर्पण करें। इससे पितृदेव खुश होते हैं और श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और सभी पापों का नाश करके सुख संपदा का आशीष देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाए तथा प्रसाद में तुलसी जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णवे नमः का मंत्र जाप करते हुए आप पूरा दिन बिता दें। इस दिन किसी की निंदा नहीं करें और न ही किसी के बारे में बात करें। इस दिन सिर्फ भगवान और सिर्फ भगवान की चर्चा करें। एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हुए साय के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाए। एकादशी की व्रत कथा पढ़ने सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं तथा सभी सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ को पाता है। इसीलिए एकादशी के दिन यह छोटी छोटी उपाय अवश्य करें जिससे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला यह उपाय है। इसीलिए एकादशी के दिन आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के थोड़ा सा जल में गुड़ डाल करके वृक्षराज को समर्पित करें। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्र पत्र सब देवानंग वृक्षराज नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के साथ यह जल समर्पित कर और एक घी का दीपक जलाए। पाप मोचनी एकादशी के दिन शनिवार पड़ने के कारण आप
तेल का भी दीपक जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। हो सके तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को इस दिन जल अर्पित करिए। शिव जी औढ़र दानी है, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि शिव जी को इस दिन चावल नहीं समर्पित करना चाहिए। और सारे चीज़ आप समर्पित करिए, लेकिन चावल एकादशी के दिन नहीं समर्पित करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करिए। कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखिए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए लाइक कमेंट अवश्य किया करिए। विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हर हर महादेव।